साहसी बीरबल। राजा विक्रमादित्य बहुत सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। वर्धमान राज्य में रूपसेन नामक एक राजा शासन करता था। उसका एक बहादुर और वफादार सेनापति था राजेश्वर। राजा रूपसेन हर काम में राजेश्वर की सलाह लेता था। राजेश्वर भी हमेशा राजा को अच्छी सलाह देकर अपना फर्ज निभाया करता था। उसके कारण ही राज्य बहुत अच्छी तरह चल रहा था। राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी और संपन्न थी। राजा के दरबार में विद्वानों की संख्या पहले से अधिक हो गई थी। एक दिन राजेश्वर के पास बीरबल नामक एक आदमी आया। वो अपने लिए कोई काम चाहता था। उसने कहा कि वो अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में बहुत माहिर है। उसने राजेश्वर को अपना हुनर भी दिखाया। राजेश्वर उससे बहुत प्रभावित हुआ। वो बीरबल को अपने साथ लेकर राजा के महल में गया। राजेश्वर ने राजा को बीरबल के बारे में बताया। राजा ने बीरबल से पूछा, तुम रोजाना कितना मेहनताना लोगे? बीरबल ने कहा कि वो रोजाना सोने के 100 सिक्के लेगा। ये सुनकर राजा रूपसेन को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने हामी भर दी। अगले ही दिन बीरबल काम पर आ गया। वो पूरी रात राजा की रखवाली करता था। वो राजा के खाते पीते और सोते समय भी उन पर पूरी नजर रखता था। अपना काम पूरा होने पर वो 100 सिक्के लेकर चला जाता था। एक दिन राजा रूपसेन ने अपने गुप्तचर से कहा, तुम बीरबल का पीछा करके ये मालूम करो कि वो सोने के 100 सिक्कों का क्या करता है। राजा को यकीन था कि बीरबल की इस मांग के पीछे कोई न कोई राज जरूर होगा। वैसे तो बीरबल स्वभाव से लालची नहीं लगता था, मगर लालची इंसान ही इतने पैसे मांग सकता था। अगर उसने इतना मेहनताना मांगा था तो वो उससे कोई खास काम अवश्य करता होगा। कई दिनों तक राजा के मन में उथल पुथल मची रही। एक सप्ताह बाद गुप्तचर ने आकर बताया, महाराज, मैंने बीरबल का पीछा किया तो पता चला कि वो उन सिक्कों में से 25 सिक्के लोगों को मैं बांट देता है। उसके बाद 25 सिक्के मंदिर में दान करता है और फिर पंडितों को 25 सिक्के दे देता है। बाकी बचे 25 सिक्कों में से 10-10 सिक्के कोढ़ियों तथा अनाथों को देता है और अपने परिवार के लिए केवल 5 सिक्के ले जाता है। ये सुनकर राजा रूपसेन को बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन बोला, वाकई बीरबल तो बहुत अच्छा और नेकदिल इंसान है। मैंने अपने जीवन में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा जो समाज में सभी लोगों की भलाई के लिए अपना योगदान देता हो। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वो सारा धन अपने पास एकत्र करता। एक रात राजा रूपसेन के पास के शमशान घाट से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बीरबल से कहा कि वो पता लगा कर आए कि कौन रो रहा है। जब बीरबल मालूम करने चला गया तो राजा उसका पीछा करने लगा। बीरबल शमशान घाट पहुंचा। वहां एक औरत बैठी रो रही थी। बीरबल ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो वो बोली, मैं इस राज्य की भाग्य लक्ष्मी हूं। शनि मुझे मेरे स्थान से हटा रहा है। वो राजा को नष्ट करना चाहता है। यही कारण है कि मैं रो रही हूं। ये सुनकर बीरबल दुखी हो गया। उसने पूछा, क्या किसी उपाय से राजा और राज्य को इस विपदा से हम बचा नहीं सकते? तब भाग्य लक्ष्मी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति महाकाली के मंदिर में शनि देवता को अपने बेटे की बलि चढ़ा दे तो इस राज्य की रक्षा हो सकती है। ये कहकर वो औरत ओझल हो गई। बीरबल वहीं खड़ा रहा। कुछ देर सोचने के बाद वो अपने घर की ओर भागा। बीरबल एक साहसी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ योद्धा था। वो राजा रूपसेन और उनके राज्य के प्रति अत्यंत वफादार था। वो किसी भी प्रकार अपने राज्य का कल्याण करना चाहता था। अतः उसने सोचा कि उसे किसी भी दशा में अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, भले ही ऐसा करने के लिए उसे अपने प्रिय बेटे की बलि ही क्यों न देनी पड़े। वो अपने राज्य और राजा की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन बीरबल ये नहीं जानता था कि राजा उसका पीछा कर रहा था। उसने सारी बात सुन ली थी। बीरबल ने घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया।
फिर उसने अपने बच्चों को उठाकर सारी बात बताई। उनका बेटा महाकाली के आगे बलि होने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर राजा हैरान हो गया कि उसका सेवक उसके और राज्य के कल्याण के लिए अपने पूरे परिवार के साथ महाकाली मंदिर जा रहा था ताकि अपने बेटे की बलि चढ़ा सके। पूरा परिवार महाकाली के मंदिर में पहुंच गया। बीरबल राजा की सलामती के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाने को तैयार था। मंदिर में बीरबल ने पहले देवी के आगे हाथ जोड़कर राजा की सलामती के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। जब बहन ने भाई को मरता देखा तो उसने सोचा कि वो भी अपनी जान ले लेगी। फिर उसने तलवार उठाकर अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। बीरबल की पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर नहीं उठी। वो अपनी आंखों के आगे अपने बच्चों की मौत का सदमा सहन नहीं कर सकी। बीरबल ने सोचा कि वो अपने परिवार के बिना कैसे जिएगा, अतः उसने भी अपनी जान ले ली। इस तरह देखते ही देखते एक पूरा परिवार राजा और राज्य के कल्याण के लिए बलि चढ़ गया। ये देखकर राजा रूपसेन डर गया। उसने सोचा कि अब उसे भी जिंदा रहने का हक नहीं रहा। जब वो स्वयं को मारने वाला था तो देवी प्रकट हुई और उसे ऐसा करने से रोका। देवी ने उससे कोई वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, बीरबल अपने परिवार सहित जीवित हो जाए। देवी ने उन सब पर जल छिड़का और वे जीवित हो गए। बीरबल, उसकी पत्नी और बच्चे ये देखकर हैरान थे कि वे कैसे जीवित हो गए। उन्होंने तो अपने प्राण ले लिए थे। तभी राजा सामने आ गया। उसे देखकर बीरबल सकपका गया। राजा ने बीरबल को गले से लगा लिया और बताया कि उसने सब कुछ देखा और सुना था। वो जानता था कि बीरबल के पूरे परिवार ने अपनी जान क्यों दी। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। सबने देवी को प्रणाम किया और उनके प्राण लौटाने के लिए आभार प्रकट किया। राजा बहुत खुश था। वे सब मंदिर से लौट पड़े। राजा ने अपना आधा राज्य बीरबल के नाम कर दिया। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने कहा, विक्रम, इस कहानी में किसका बलिदान महान था? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, राजा रूपसेन का बलिदान महान था क्योंकि वो निस्वार्थ था। बीरबल के परिवार ने अपने फर्ज और एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए बलिदान दिया, लेकिन राजा को अपने नौकर और उसके परिवार के लिए अपना बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह उसका बलिदान ज्यादा महान था। ये उत्तर सुनकर बेताल ने आंखें मटकाई। वो मन ही मन राजा की बुद्धिमत्ता और न्याय को सराहने लगा। राजा विक्रमादित्य के पास हर प्रश्न का उत्तर मौजूद था। बेताल बोला, बिल्कुल सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन मेरी चेतावनी के बावजूद तू बोला, इसलिए मुझे वापस पेड़ पर जाना होगा। ये कहकर बेताल राजा के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया। राजा भी अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। उन्होंने प्रण किया है कि वे बेताल को पकड़कर ही रहेंगे।